सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। रोज की रोटी सेशन में आज मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह से हूँ, कुछ वचनों को आपके सामने शेयर करने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और आज के दिन में परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है उस चीज़ को सुनकर ग्रहण करेंगे और अपने आज के दिन में उसको अप्लाई करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से हम कई बार बहुत सारी प्रार्थनाओं को करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर से इस तरीके से मांगते हैं कि जैसे हमें ये लगता है कि पता नहीं परमेश्वर हमें देगा या नहीं देगा। तो जब तक हमें अपने अधिकारों का नहीं पता होगा तब तक हम सचमुच अपने पिता से उस रीति से नहीं मांग सकते जिस रीति से हमें मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ये डाउट होता है कि पता नहीं परमेश्वर हमें ये देगा या नहीं देगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने सचमुच हमारे ही लिए सब कुछ तैयार किया है और हमें ही देने के लिए उसने ये सारी सृष्टि को बनाया है। तो ये बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 यानी कि उत्पत्ति 1 के अगर हम पहले कुछ अध्यायों में देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने जो है सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने पहले दिन ज्योतियाँ बनाई 2, है ना, अंधियारे को उजियाले से अलग किया और फिर समुद्र को 2 भाग बांटा और फिर परमेश्वर ने हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट किया। सारे तरीके के फल फ्रूट सब्जियाँ सब परमेश्वर ने हमारे लिए पहले बनाई और सारे जंतु बनाए। हमारे इस्तेमाल होने की सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। खासकर मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 उसके 26 में, वहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप की अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न कर नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। तो यहाँ पर जो लिखा है मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार इसके बारे में फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने 5 दिन में पूरी सृष्टि को बनाकर तैयार कर दिया और 6ठे दिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। तो जब परमेश्वर ने इंसान को 6ठे दिन क्यों बनाया, इस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसके लिए सब कुछ तैयार किया कि जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो उसको खाना क्या है, वो रहेगा कैसे, वो पिएगा कैसे, उसकी सहायता के लिए जीव जंतु बनाए और उसकी जरूरत का हर एक वो सामान पहले बनाया, उसके बाद इंसान को बनाया। और हमारे मन में ये डाउट रहता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो कई बार हमारे मन में होता है कि आज हम क्या खाएंगे या आज हम कैसे पाएंगे इन चीज़ों को। हम बहुत सारी चिंताओं में फंसकर अपने समय को खराब करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे क्या आएगा, हम कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, इन सारी चीज़ों की चिंताओं में अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था उससे पहले सारी चीज़ें 5 दिन में उनके लिए तैयार की थी। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें कि जब वो हमें बनाता है उससे पहले हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। बस हमें क्या करना है, हमें उसके वचनों को बहुत गहराई से उसमें अध्ययन करना चाहिए और अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। अपने सारे ज़रूरी काम करके अपने जीवन का ना केवल 10वां हिस्सा जो है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बोला गया, 10वां हिस्सा हमारे समय का भी हमें परमेश्वर को देना चाहिए और हमें 24 घंटे परमेश्वर देता है, उसमें से 10वां हिस्सा यानी कि समय का भी दशवांश हमें परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। और सचमुच हम इन सब चिंताओं में हमेशा अपने समय को खराब करते हैं कि आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। इन सारी चिंताओं में हमें जो शैतान है वो फंसाए रखता है और हमारे समय को ऐसे ही बीत जाने देता है। तो आज के दिन में मैं आपको ये आशा देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है, बस अपने परमेश्वर से उस चीज़ को
मांगो और पालो। विश्वास के द्वारा सारी चीजें परमेश्वर से आप पा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही बनाई है। हमारे और आपके लिए ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, और हमारे और आपके लिए ही ये सारी चीजों को इतनी अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित किया है ताकि हमें किसी चीज की कमी ना हो। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आज के दिन में आप अपनी चिंताओं से निकलकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना की ओर ध्यान लगाएंगे, उनके वचनों की ओर ध्यान लगाएंगे, और सारे कामों को करते हुए परमेश्वर को भी समय देंगे और उसके साथ भी समय बिताएंगे। मैं आशा करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। सबको जय मसीह की।